द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों और मराठा शासकों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना अलग अलग समय पर 3 बार मराठा सेना से आमने सामने भिड़ी। मराठा इतने ताकतवर थे कि उनसे लड़ना आसान नहीं था। मराठा शासक अंग्रेजों के भारत में बढ़ते प्रभाव को रोकने में सबसे मजबूत कड़ी थे। तब अंग्रेज अफसरों ने फूट डालो राज करो की नीति पर काम करना शुरू किया और अंततः वे कामयाब भी हुए और फिर लंबे समय तक देश पर राज किया। मराठा शासकों की बहादुरी और गद्दारी दोनों ही इतिहास में दर्ज है। वरना अंग्रेजों के लिए भारत पर कब्जा करना आसान नहीं था, पर छोटे छोटे स्वार्थ की वजह से वह भी हुआ जो नहीं होना था। आंग्ल मराठा युद्ध 3 बार हुए। पहला साल 1775 से 1782 तक, दूसरा साल 1803 से 1805 तक और तीसरा वर्ष 1817 से 1818 तक। ये तीनों घोषित युद्ध मराठा शासकों के आपसी झगड़े और अंग्रेजों की विस्तारवादी सोच का परिणाम थे। मुगल शासन के अवसान के साथ ही भारत में मराठा शक्तियों का उदय हो रहा था। स्वाभाविक तौर पर अंग्रेजों का संघर्ष उन्हीं से होना था। एक एक कर 3 बार घोषित तौर पर दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। तीनों युद्ध आंग्ल मराठा युद्ध 1, 2 और 3 के नाम से दर्ज इतिहास में दर्ज हैं। तीनों का हासिल हिसाब भी यही रहा कि मराठा शासक खत्म होते गए और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता गया। जब मराठा मजबूत थे तब युद्ध 7 साल चला और फिर संधि हुई, जिसमें अनेक सौदेबाजी के साथ ही 20 वर्ष तक युद्ध न करने का भी फैसला हुआ। इसका पालन दोनों पक्षों ने किया, लेकिन अंदर खाने सब एक दूसरे को कमजोर करते रहे। मराठा अपने लोगों को कमजोर करते रहे और अंग्रेज उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करते रहे, कमजोर करते रहे और जैसे ही संधि के 20 साल पूरे हुए एक और लड़ाई शुरू हुई, जो बमुश्किल 2 साल चल पाए। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध का प्रमुख कारण नाना फडणवीस की मौत और मराठा शासकों में फूट पड़ना थी। नाना एक कुशल नेतृत्व करता थे, सबको जोड़कर चलने की कला उनमें थी। उनकी मौत के बाद एक शून्य बना और मराठा क्षत्र को पुणे में पेशवा, बड़ौदा में गायकवाड़, इंदौर में होलकर, ग्वालियर में सिंधिया और नागपुर में भोसले में नेतृत्व को लेकर ललक बढ़ गई। अंग्रेज पहले से ही इनके रिश्तों में आग लगाने में पहले से ही सक्रिय थे। नतीजा ये हुआ कि ये सब के सब आपसे में ही अंदर गिरने को तैयार हो गए। भाव ये बना कि अपनी बची रहे। बस इसी मुहिम का परिणाम दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। कोर में खास साबित हुए बाजीराव द्वितीय। वे पेशवा बने तब पुणे के दौरे पर पहुंचे यशवंतराव होलकर के भाई की हत्या करवा दी। यशवंतराव ने इससे क्षुब्ध होकर बाजीराव द्वितीय की सेना को धूल चटा दी। हारने वालों में सिंधिया की सेना भी शामिल थी, जो बाजीराव द्वितीय का समर्थन कर रही थी। जब अंग्रेजों ने अपमानजनक संधि का प्रस्ताव रखा, इस पूरे घटनाक्रम पर अंग्रेजी अफसर नजर रखे हुए थे। युद्ध छोड़ बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की शरण में चले गए, सुरक्षा की गुहार लगाए। इसके लिए बाजीराव द्वितीय के सामने एक संधि का प्रस्ताव आया, जिसे बेसिन संधि के नाम से जाना गया। इसके लिए बाजीराव द्वितीय को बहुत कुछ कुर्बानी देनी पड़ी। सिंधिया, भोसले आदि ने बेसिन संधि का विरोध किया। नतीजे में मिला दूसरा युद्ध। इस युद्ध में सिंधिया एवं भोसले को पराजय का सामना करना पड़ा और फिर अंग्रेजों ने अपमानजनक संधि का प्रस्ताव रखा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सुरजी अंजनगांव सिंधिया तथा देवगांव भोसले के नाम से जाना गया। दोनों ही संधि में अंग्रेजों ने बहुत कुछ पाया और दोनों शासकों ने खोया। इसकी भनक लगते ही यशवंतराव होलकर ने अंग्रेज सेना पर हमला करने का फैसला किया और बुरी तरह पराजित हुए। यहाँ भी राजघाट नाम से एक संधि पर होलकर को दस्तखत करना पड़ा। सुरजी अंजनगांव संधि का परिणाम ये रहा कि सिंधिया रोहतक, दिल्ली, गंगा यमुना दोआब, गुड़गांव, आगरा, भरूच, बुंदेलखंड, अहमदनगर किले पर अंग्रेज काबिज हो गए। देवगांव संधि के तहत अंग्रेजों को नागपुर के भोसले से कटक, बालासोर एवं वर्धा नदी पश्चिम का इलाका मिल गया। राजघाट संधि में अंग्रेजों को टोंक, बूंदी और रामपुरा मिल गया। इस तरह भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। रही सही कसर अंग्रेजों ने साल 1817 से 1818 के बीच तीसरे युद्ध में पूरी कर ली और पूरी तरह से मराठा शासकों को भांति भांति की संधियों में बांधकर सीमित कर दिया और पूरे भारत पर राज करना शुरू कर